पाठशाला। आज जो हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिशन इन टू डायमेंशन। तो कल हमने जो टॉपिक किया था इन इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन हमने स्टडी किया। तो मैंने आपको बताया था कि जब इन इलास्टिक कोलिशन होगा, इलास्टिक कोलिशन जब होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। दो चीजें कंजर्व रहती हैं, क्या क्या? मैं बात करूं अगर इलास्टिक कोलिशन की, इलास्टिक कोलिशन में आपकी दो चीजें कंजर्व रहती हैं। एक तो आपका मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज कंजर्व, और दूसरा जो है आपका काइनेटिक एनर्जी जो है आल्सो कंजर्व होती है, इज आल्सो कंजर्व। लेकिन जब हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिशन की, इन इलास्टिक कोलिशन हमारी डेली लाइफ में जो कोलिशन होते हैं उन्हें हम, इलास्टिक कोलिशन तो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल है, मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, लेकिन रियल लाइफ में ये कोलिशन होना पॉसिबल नहीं है। इन इलास्टिक कोलिशन जो है वो हमारी रियल लाइफ में होते हैं। इन इलास्टिक कोलिशन का जैसे एग्जांपल इसमें आपका मोमेंटम मींस मोमेंटम तो कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो हमने इसकी इक्वेशंस की थी और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी किया था कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन में जैसे कोई दो बॉडीज आपसे, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जैसे आपको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन का, कि आपने क्या किया कि एक टांगा जा रहा है, आपने दौड़ से उसके छलांग लगाई, आप भी वहां रुक गए, उसके बाद आप उसके बीच में चिपक गए, तो टांगे की वेलोसिटी के साथ आप लोग चलेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे से क्या होगा, परफेक्टली चिपक जाएंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन। इवन हमारे पास कोई गम है, पेस्ट है, जब हम दीवार के ऊपर लगाते हैं तो दीवार से ऊपर हम दोनों एक ही बॉडी बन जाती है। तो वो एग्जांपल है आपके परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन। उसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ किया था। तो आज जो हमारा इलास्टिक कोलिशन इन टू डायमेंशन हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इलास्टिक कोलिशन इन टू डायमेंशन हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इलास्टिक कोलिशन इन टू डायमेंशन की अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ से हमारे पास एक बॉडी है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास है m1 और दिस बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1। we have this, see this body is there, its line of action of this body, this it will go just this path. Now what will happen, suppose I have another body, here is another body, its mass is m2 and its velocity is u2, its velocity is u2. Now in this case u1 should be greater than u2, that's why this will collide this, u1 बड़ा होना चाहिए इससे, u2 से, तभी तो इसके साथ क्या करेगा, collide करेगा। It will collide with this body. If u1 is greater than u2, then this will collide with this body. Okay? अगर ये कोलाइड करेगा तो देखिए यहाँ से इसका हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा। हेड ऑन कोलिजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंटर से होता तो स्ट्रेट लाइन में जाता, लेकिन ये इसका थोड़ा सा पोर्शन ऊपर से टच करेगा। तो ये जो बॉडी है, ये जो आपका कोलिशन में क्या होगा, एक बॉडी हमारी इस तरफ को ये चली गई, आपकी m1 वाली जो बॉडी इस तरफ को चली गई, विद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, और एक हमारी जो बॉडी है, ये वाली बॉडी कुछ इस तरह से इस तरफ को जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी। तो ये m2 बॉडी है, m2 बॉडी इस तरफ को चलेगी, m1 इस तरफ। मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल बना रहा है, इट इज इक्वल टू θ1 एंड दिस एंगल इज इक्वल टू θ2। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, क्या हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ऊपर को हमारा क्या है, y एक्सिस, और इधर को भी क्या है हमारा नेगेटिव y एक्सिस। ओके, it is y axis and this is your x axis. Okay, θ1 mass m1 move with velocity v1 and mass m2 that is move with velocity v2. Now we have this is θ2. So I think this is a two dimension. See, two dimension में हमारी बॉडी ऐसे जा रही है। अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होता, दोनों भी इसमें होती, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते, तो वन डायमेंशनल कोलिजन होता है। ये किसका एग्जांपल हुआ आपका, टू डायमेंशनल कोलिशन का। तो ये एंगल θ2 है, ये दिस एंगल इज योर, इफ यू सी this velocity v1, this has some component toward this side. See what is that component, that is this is your v1 cos of θ1, and this velocity also have component toward this side, that is v2 cos of θ2, v2 cos of θ2, that component toward this side and v1 cos θ. There is another component, इसका ये जो दूसरा आपको पता हो, जो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े तो उसका जो ये कंपोनेंट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा, that is d1 sin of θ1, and this component is your v2 sin of θ2. if you see तो इस केस में हमारे पास जो, इस केस में हमारा मोमेंटम भी कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, और तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन करते हैं। पहले तो हम एक्सप्रेशन करेंगे टुवर्ड एक्स एक्सिस में मोमेंटम के लिए करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग
एक्स एक्सिस, जो हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस में हमारे पास ये इसका मास इनिशियल मोमेंटम होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इस इनिशियल मोमेंटम इसका मोमेंटम u2 मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को किससे गुणा करेंगे? वेलोसिटी से। यहाँ मास को किससे गुणा करेंगे? वेलोसिटी से। करते इक्वल टू मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है कि बिफोर कोलिशन द मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिशन। कोलिशन के पहले जो मोमेंटम होगा वही मोमेंटम बाद में होगा। m1 u1 plus m2 u2 that is equal to, see toward this side there is b1 cos theta 1, you will got m1 b1 cos of theta 1 plus m2 b2 cos of theta 2, this is the expression. Now here if you see this m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 b1 cos theta 1 plus m2 bt cos of theta 2. This is our derivation that becomes, this is our equation that becomes along x-axis. If we see the equation toward y-axis we can see along y-axis, we can also drive the equation along y-axis. अगर हम y-axis की बात करें तो y-axis के केस में हमारा जो वेलोसिटी है वो v1 sin थीटा 1 है और ये is v2 sin थीटा 2। तो y-axis में हमारी बॉडी ऊपर को इस तरफ को तो जा नहीं रही है, बॉडी ऊपर को या नीचे को नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों पहले तो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करें तो इसका तो यहाँ पे हमारे बाइक से वेलोसिटी कितनी हुई? 0, इसकी भी कितनी हुई? 0। तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में क्या आएगा आपके पास? देखिए m1 b1 sin of theta 1 प्लस m2 b2 sin of theta 2। Is it? This is your second equation. If you see this is the second equation, then it becomes the second equation. This is first equation. This is your second equation. Now this 0 is equal to m1 b1 sin theta 1 plus m2 b2 sin theta 2. It becomes, because toward y-axis these are the components. These are the components. Actually here it becomes minus here. Why? Because it is in the downward direction. That's why it is minus m2 b2 sin theta 2. Downward direction पे क्या लेंगे हम लोग? माइनस लेंगे। तो यहाँ पे क्या देगा आपका नेगेटिव साइन। तो 0 is equal to m1 b1 sin theta 1 minus m2 b2 sin of theta 2. Now what will we do? Here the kinetic energy is also conserved. Here the kinetic energy is also conserved. If the kinetic energy is conserved, then what is the expression for kinetic energy? Half mv square. What is this? This you will got half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1, you will got here v1 square plus half m2 v2 square. बट किसी काइनेटिक एनर्जी में हमने ये लेना देना कि उसके वेलोसिटी किधर को है वेलोसिटी, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में इस चीज़ की तो कोई ये है ही नहीं कि, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें वेक्टर का कंपोनेंट्स का तो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वेलोसिटी इधर को हम लोग इस तरह से काइनेटिक एनर्जी के लिए भी क्या लगा एक्सप्रेशन था। जब हम इन तीन एक्सप्रेशंस को लगाएंगे यहाँ से अब हम लोग तीन जो हमारे कोएफिशिएंट्स उनको कसते हैं। अगर हमने थीटा 1 दिया हो, m1 दिया हो, u1 दिया हो, u2 दिया, m2 दिया, तो आप लोग आप b2 निकाल सकते हैं, b1 दे रखा है b2 निकाल सकते हैं, b2 मींस जितने भी हम तीन कोएफिशिएंट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका इलास्टिक कोलिशन इन टू डायमेंशन। इसी चीज़ को अगर हम इन इलास्टिक कोलिशन पे करेंगे तो ये डेरिवेशन वहाँ पे हट जाएगा, ये दोनों डेरिवेशन क्या है सेम रहेगा। ओके, इन इलास्टिक कोलिशन में आप लोग निकाल सकते हैं, इससे निकाला जा सकता है, जो भी कंपोनेंट्स हो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इलास्टिक कोलिशन इनटू डायमेंशन। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए पॉज करता हूँ फोन को। तो हमारा न्यूमेरिकल है ए बॉडी मूविंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड मेक्स एन इलास्टिक कोलिशन with another body initially at rest, given that after collision the moving body moves at an angle 45 degree with speed v1 and body at rest moves at an angle of theta 2 in downward direction with x-axis with speed of v2. Find v1, v2 and theta. तो हम लोगों को यहाँ पे m1 तो दे रखा है, m ने दे रखा है हम लोगों को, पर हमें b1 u1 दे रखा है हम लोगों को। u1 is given to you that is 5 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, इट इज इन मीटर पर सेकंड, तो आंसर भी हमारा मीटर पर सेकंड में ही आएगा। तो चलते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास m है, ये m1 ले लीजिए, जो भी लेना है m ले लेते हैं। ए बॉडी मूविंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर मेक्स एन इलास्टिक कोलिशन विद अनदर बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, गिवन दैट आफ्टर द मूविंग बॉडी मूव्स एट एन एंगल 45 डिग्री विद द स्पीड v1
and what is the numerical, that is V2। तो करते हैं इसको, हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया m मूविंग विद वेलोसिटी which one your 5 meter per second। Now what will happen, it will strike with another body that is at rest, that is at rest। जब वो रेस्ट में है तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बॉडी है ये कहाँ को चली गई, ए दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये बॉडी यहाँ पर चली गई कितने एंगल के ऊपर, दिस इज गॉन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये थोड़ा सा बॉडी में नीचे बनाना चाहूँगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि ये किसमें है, इसका वेलोसिटी कितनी है, u2 0 है, रेस्ट में है, एट रेस्ट। अब ये जो हमारी फर्स्ट बॉडी आएगी इसका मास m है, ये इधर को चली जाएगी विद वेलोसिटी v1, विद वेलोसिटी v1 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंड द सेकंड बॉडी दैट विल मूव्स टुवर्ड दिस साइड विद वेलोसिटी v2 एट एंगल इज इक्वल टू थीटा 2। थीटा रख लीजिए आप, सिंपली थीटा रख लेते हैं, थीटा 2 रखने की जरूरत नहीं, थीटा रख लीजिए at an angle theta। This angle is theta and this is 45। Here theta 2 is given to you, that is find the angle। Theta 2 is given to you, then you can write it as theta 2, no problem। A body of mass m, a body moving at a speed of 5 meter per second। Actually में इसमें एक condition है, the masses of two bodies are equal, two bodies are equal। The masses of two bodies are equal. It means if it is m, then this is also m, this is also m। I take a special case here, the masses of the two bodies are equal। Now what we will do, see here the component of your velocity v1, that is v1 cos of 45 degree, and this component is v2 cos of theta 2। And what about these components, ये हमने आर्टिकल किया अभी, इन components की बात करें, this is v1 sin of 45 degree and this is your v2 sin of theta 2, theta 2। तो along x एक्सिस हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, along y एक्सिस इक्वेशन लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स तो आपने पढ़ लिया, इसको आप नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लीजिए इसको। और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हम इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन लगेगी along x एक्सिस की, अगर हम बात करें along x एक्सिस, along x एक्सिस। अगर मैं along x axis की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m into what is the velocity, that is 5 means 5m plus 0 is equal to, because m into u2 equal to 0, u2 equal to 0 आ गया, प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहा हूं मैं। इस तरफ को हमारे पास आएगा m into v1 cos of 45 डिग्री प्लस m into v2 cos of theta 2 आ जाएगा, m into v2 cos of theta 2 आ जाएगा। यहाँ से m सब जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। You will got 5 is equal to v1 cos 45 कितना होता है, √2 होता है, 1/√2 होता है, तो मैंने इसके नीचे √2 लगा दिया, प्लस v2 into cos of theta 2। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है। सिमिलरली अब y एक्सिस में लगाएंगे, y एक्सिस में लगाते हैं, along y एक्सिस करते हैं, along y एक्सिस। जब हम y एक्सिस की बात करेंगे तो इस तरफ को तो हमारी जो बॉडी है y एक्सिस की तरफ को, ये तो इनिशियल वेलोसिटी इधर से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू व्हाई, बिकॉज़ द बॉडी इज नॉट मूविंग टुवर्ड y एक्सिस, y एक्सिस तरफ तो बॉडी हमारी मूविंग कर रही है, कोई वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, तो 0 आ गया दोनों तरफ का, इसका भी 0 होगा और इस तरफ से आ जाएगा हमारे पास along y एक्सिस इज इक्वल टू दैट इज मोमेंटम लाइक m v1 sin of 45 डिग्री प्लस माइनस ऑफ m into v2 sin of theta। Why minus? Because it is in the downward direction, that's why I am using the minus। Now m will eliminate from both sides, you will got m तो eliminate हो गया, v1 upon √2 because sin 45 that is also √2 minus m cancel out हो गया, minus of v2 into sin of theta 2 that is equal to 0। This is equation number 2 and we have this equation number 2 and this equation is our first equation। Now we will apply the principle of conservation of energy, that is the kinetic energy के लिए लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जब हम लोग लगाएंगे, इलास्टिक रिलेशन है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए लगाते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m into
5 का स्क्वायर एम बी स्क्वायर हो गया, एम यू स्क्वायर हो गया प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू what is the half into m into b1 का स्क्वायर means we are using for the kinetic energy, तो यहाँ पे आ जाएगा b1 का स्क्वायर प्लस हाफ into m into v2 का स्क्वायर. If you see here also half m, these will cancel out. You will got b1 square plus v2 square is equal to 25. This is our question number 3. So question number 3. तो we have question number first, question number second and question number third. We will write these questions separately. मैं को लिख देता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन एक हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या ये है कि हमारे पास आया है b1 5 इज इक्वल टू b1 अपॉन रूट 2 प्लस b2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2. दूसरी क्वेश्चन आई है 0 इज इक्वल टू सॉरी b1 अपॉन रूट 2 माइनस b2 इंटू साइन थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 0. और थर्ड क्वेश्चन क्या आई b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. अब हम यहाँ से कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं. हमारे पास तीन क्वेश्चन है तो b1 और b2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम उसको निकाल सकते हैं इजीली. तो चलते हैं सिंपल मैथमेटिक्स हम लोग लगाएंगे. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा लॉ लगाएंगे. हम क्या करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट cos थीटा 2 क्या होगा cos ऑफ थीटा 2 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट cos ऑफ थीटा 2 that is v2 cos of theta 2 is there. v2 cos of theta 2 is equal to v1 by root 2 because it will goes toward this side, it may positive. And what is your from this equation, sorry, cos of theta 2 is equal to 5 minus v1 by root 2. 5 minus v1 by root 2. And what is from second equation number second से हमारे पास क्या जाएगा that is b2 sin of theta 2 is equal to b1 upon root 2. This equation number we can say 4 and this equation is 5 because this is 1 and this is second and this is your third equation. The 4 and 5. Now what we will do, squaring and adding 4 and 5. Trigonometrical law लगाते हैं यहाँ पे. स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं. इनको क्या आ जाएगा b2 स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2. सी sin स्क्वायर b2 मैंने कॉमन ले लिया b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस b1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ b1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर. स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ से. तो हमारे पास यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यू नो आइडेंटिटी. यू विल गॉट v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस a माइनस b का स्क्वायर लगेगा तो क्या आ जाएगा b1 का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा. b1 का स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 है ना तो b1 का स्क्वायर अपॉन रूट 2 आ जाएगा माइनस ऑफ 2 into 5 दैट इज 10 2 into 5 into b1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा आपके पास प्लस b1 का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा. b1 का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा. दिस इज आवर इक्वेशन. नाउ यहां से हम लोग क्या करेंगे कि व्हाट वी विल डू नाउ, हमने यहाँ वैल्यू लिख ली है. अब यहाँ से हम लोग v2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ b1 को निकालेंगे. पहले हमारे पास जो v2 है उसको निकालते हैं. इसको v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इक्वेशन विल कम्स. नाउ सी यू विल गॉट v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 plus it is b1 square upon 2 that is 0.5 into b1 का square minus of 10 upon root 2 into b1 and then when we divide 1.46 the value of root 2 is 1.46 plus 0.5 into b1 का square. तो ये हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ से दोनों. तो हम what we got here b2 square is equal to यहाँ पे b1 है हमारे पास तो what we got here you will got b2 square is equal to 25 plus this is 25 25 plus 0.5 and this is your this will comes to equal to when you divide it then you will got it as 0.5 into b1 square
25 प्लस 0.5 इंटू B1 का स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू B1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 6.8 आ जाएगा, 6.8 इंटू B2 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 0.5 माइनस प्लस दिस इज प्लस 0.5 इंटू B1 का स्क्वायर. We got 25 plus 0.5 plus 0.5, that is 1. So we got B1 square minus 6.8 into B1. This becomes. Now what is this B2 square? Now this value we can substitute in this question number 3. B2 square का value substitute using this. Suppose this is question number, you can write it as 5 6 3 4 5 6. Using 6 in 3 में यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं 3 में यूज करेंगे. जब हम इसको 3 में यूज करेंगे तो हमारे पास क्या है, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर की जगह किसको रख देंगे, 25 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 25 प्लस B1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 6.8 इंटू B1 और 25 B1 का स्क्वायर, देयर इज प्लस B1 का स्क्वायर, यू विल गॉट B1 स्क्वायर देयर प्लस B2 square, that is equal to 25. This value will comes B1 square plus 25 plus B1 square minus 6.8 into B1 is equal to 25. हमने वैल्यू रख दी तो यहाँ से ऑटोमेटिकली 25 से 25 के you will got 2 into B1 का square is equal to 6.8 into B1. Okay, what we got, B1 से B1 cancel, we got 2 into B1 is equal to 2 into B1 is equal to 6.8, and what is B1 equal to 6.8 divided by 2, that is equal to 3.4. So what is the velocity? B is equal to B1 is equal to 3.4 मीटर पर सेकेंड. हम एक फाइंड आउट कर लिया. अब इस B1 की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, इसी में 3 में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं फिर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.4 का होल स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू 25. तो 3.4 का स्क्वायर करेंगे तो 3.4 इंटू 3.4 कर लो आप लोग, 16, एक आगे 4 थे 12 और 13, 3 चौके 12, एक आगे 3 थे 9, 1 10, 6 5 1 11 1156 हमारे पास मीन्स 11.56 आ गया, प्लस B2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. देन व्हाट इज B2, 3.4 का स्क्वायर हमने किया तो वी गॉट B2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस, that is B1 is equal to 3.4. It becomes here one thing you see, there is a B1 का square plus B2 का square is equal to 25. What is your B1? B1 is equal to कितना आया हमारे पास, 3.4. 3 पॉइंट का हमने स्क्वायर किया, that is 11.56 plus B2 square is equal to 25. What is B2? B2 is equal to 25 minus of 11.56. So what we got here, this is B1 square plus B2 square is equal to 25. This is equal to approximately equal to 14.44. 13.44 it becomes 13.44. And what is B2? B2 equal to, इसका हम ले लेंगे अंडर रूट निकालेंगे, इसका निकालेंगे रूट. जब हम इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग अप्रोक्सीमेट बता देता हूँ, 13.44 हमारा कपल बन रहा है, 3 3 बन रहा है 9, 3 3 9, 9 4 13, 3 का डबल करेंगे 6 और 4 4 निकाल लेंगे, 3.6 से जाएगा 60, 62 से जाएगा 62 दूना 62, 64 से जाएगा 64 चौका 4 चौके 16 से जाएगा 6 चौके 25 254, ये जाएगा लगभग 8 से 68 88 14 से 6 48 524 हो गया, 7 से जाएगा, लगभग 3.6 हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. तो V2 इज इक्वल टू 3.6 मीटर पर सेकेंड. B2 हमने फाइंड आउट कर लिया. What is B2 equal to? That is 3.6 meter per second, but it is its nature is minus. It is minus. तो B2 कितना आएगा, minus 3.6 मीटर पर सेकेंड. B1 निकालें, B2 निकालें. अब हमारे पास हमने निकालना है कि कितना एंगल के ऊपर ये हमारा लाइज करेगा. तो हमारे पास जो क्वेश्चन थी, I have written the question, that is here is I have written something, that is the question number first. What is the question number first? And there is a question number second, that is मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो लिखी हुई है, 4 और 5 के लिखी थी, दैट इज अवर cos of theta 2 is equal to 25 minus 5 minus B1 upon root 2 लिखा था. और दूसरी जो हमारी क्वेश्चन थी उसमें क्या था,
सेकंड क्वेश्चन में दैट इज b2 sin of theta 2 is equal to b1 upon root 2. This is the second question. This I have written this question also. Okay. b2 sin to 1 b1 by root 2 होगा, यहाँ माइनस है तो ये होगा। अब डिवाइडिंग क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी और ये 4 है। डिवाइडिंग 4/3, डिवाइडिंग 4/3, 4/3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। जब हम करेंगे तो हमारे पास b2 से b2 कट जाएगा और यू विल गॉट tan of theta 2, tan of theta 2 is equal to b1 by root 2 divided by 5 minus b1 upon root 2. What we got? b1 upon root 2, that is 3.4 upon 1.46 divided by 5 minus 3.4 upon 1.46. तो we have to solve it. 3.4 and 1 upon 3.4 को किससे डिवाइड करना है हमने? 1.46 से, तो 144 बनाते उसको 340 बना लेते हैं, 292 आ जाएंगे। और यहाँ 10 में से 2 गए 8 और 13 में से 9 गए 4 और हमारे पास क्या बची है यहाँ पे 48 बच गए हमारे पास, 48 बच गए। अब जो 48 बचे उसमें फिर से 0 लगाएंगे, यहाँ डेसिमल आ जाएगा हमारे पास, 480 बनेंगे तो लगभग ये 4 से 3 से चला जाएगा तो 2.3 आ गया। तो यू विल गॉट हियर दिस इज योर 2.3 divided by 5 minus 2.3. You will got 2.3 upon 2.3, that is 7/4 and this is 2.7. जब हम इसको डिवाइड करेंगे you will got here 23/27. Divide it, you will got 0. This 230 बन गए, 27 गुना 27 को करेंगे हम 5 से 230 227 8 से जाएगा, 8 से 56 असल है 5 8 10 और 5 15 156 दैट 8 से 156। तो व्हाट वी गॉट हियर इट इज 230, इट विल गो ऑन विद 9 आल्सो, नो 8 5 कुछ भी आ गया, 4 आ गया, मान लीजिए 3 आ गया। इस वैल्यू को हम कहाँ देखेंगे? अब जो बुक होती है, बुक के मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे tan का टेबल होगा, बुक के पीछे क्या होगा tan का टेबल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ तो उसको रीड करना हमने। तो 0.843 हमने tan निकालना है, यहाँ पे नेचुरल टेंजेंट निकलेगा आपका, नेचुरल टेंजेंट टेंजेंट में जा रहा है अपना 0. क्या देखना आपने 0.839184, इट विल कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री। तो द वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 41 डिग्री। यू कैन से दिस इज व्हाट इज थीटा 2, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 41 डिग्री। तो हमने सारे रिजल्ट निकाल लिए। हमारे पास b1 कितना आया? b1 इज इक्वल टू 3.4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज b2 इक्वल टू? b2 comes to 3.6 मीटर पर सेकेंड एंड व्हाट इज योर दिस थीटा 2, दैट इज इक्वल टू 41 डिग्री। तो ये हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली है। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। जो मेरा चैनल एसके क्लासेस फॉर फिजिक्स, प्लीज सब्सक्राइब इट। जैसे मैं लेक्चर डालता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एसके क्लासेस फॉर फिजिक्स। थैंक्स।